हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 18। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CHA लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो पैटर्न के अंदर टोटल 5 रोज है और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार हमें प्रिंट करवाना है। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें एक स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 2 के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 के अंदर हमें 7 स्टार प्रिंट करवाने हैं और रो नंबर 5 के अंदर हमें 9 स्टार प्रिंट करवाने हैं। यानी कि एक रो के अंदर मैक्सिमम हमें 9 स्टार प्रिंट करवाने हैं। और अगर हम एक स्टार को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 9 कॉलम चाहिए। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें पैटर्न चाहिए वो 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर चाहिए। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाते हैं वो देखा था। तो लेट्स से उसके लिए मैं एक फॉर लूप ले लेता हूं और उस फॉर लूप के अंदर मैं मैसेज के तौर पे लिखता हूं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम वे उसके अंदर मैं एक दूसरा फॉर लूप लेता हूं जिस फॉर लूप के अंदर मैं मैसेज के तौर पे लिखता हूं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 9 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी j वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और उसके साथ साथ प्रिंटफ स्टेटमेंट भी 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी कि i इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमें 9 टाइम स्टार प्रिंट होके मिलेगी और हमने अभी देखा कि हमें मैक्सिमम 9 स्टार ही प्रिंट करवाने हैं, उससे ज्यादा प्रिंट नहीं करवाने हैं। यानी कि जब 9 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद हम हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाते हैं। तो उसके लिए हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं कि /n, जो हमें हमारा कंट्रोल नई लाइन में लाके देगा। यानी कि जब i इक्वल्स टू 2 के लिए j का लूप एग्जीक्यूट होगा तो वो दूसरी लाइन के अंदर हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा और ऐसे करते करते हमें पांचों रो के अंदर 9 स्टार प्रिंट होके मिलेंगे। यानी कि हमें 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट होके मिलेंगे। अभी लूप के अंदर जो हमने i और j नाम के वेरिएबल का यूज किया है उसको हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमें 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट होके मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर कुछ जगह पे स्टार की जगह स्पेस प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कोई एक पर्टिकुलर i को हम ध्यान से देखें तो उसकी कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है और कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है और कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है। तो जब i की वैल्यू 1 होती है उस वक्त j की वैल्यू 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। जब i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 4, 5 एंड 6 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 3 हो तब j की वैल्यू 3, 4, 5, 6 एंड 7 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और जब i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी हम ऐसा कह सकते हैं कि i इक्वल्स टू 1 के लिए j की वैल्यू 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए j की वैल्यू
4 या 4 से ज्यादा हो एज वेल एज 6 या 6 से कम हो, उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। आई की वैल्यू 3 हो उस वक्त जे की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा हो एज वेल एज 7 या 7 से कम हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। आई की वैल्यू 4 हो उस वक्त जे की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हो एज वेल एज 8 या 8 से कम हो, उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और जब आई की वैल्यू 5 हो तब जे की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा हो एज वेल एज 9 या 9 से कम हो, उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी हम पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो पहला स्टेटमेंट बाकी सारे स्टेटमेंट से थोड़ा अलग दिखता है। तो अगर मुझे पहले स्टेटमेंट को बाकी सारे स्टेटमेंट के जैसा करना हो तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 एंड जे लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि इन पांचों स्टेटमेंट को हम कॉमनली लिखे तो हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि जे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स एंड जे लेस देन और इक्वल्स टू वाई हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्टार नहीं प्रिंट करवाना है। अभी हम x की वैल्यू को ध्यान से देखें तो x की वैल्यू सबसे पहले 5 से स्टार्ट होती है, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1 है। सेम वे 5 की वैल्यू हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8 और इसके बाद 9 है। यानी कि x की वैल्यू 5 से स्टार्ट होकर डिक्रीमेंट हो रही है और y की वैल्यू 5 से स्टार्ट होकर इंक्रीमेंट हो रही है। यानी कि जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त x की वैल्यू एंड y की वैल्यू 5 थी। i की वैल्यू 2 हो उस वक्त x की वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा था यानी कि 4 थी और y की वैल्यू में इंक्रीमेंट यानी कि 6 थी। i की वैल्यू 3 के लिए x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 7 थी। i की वैल्यू 4 के लिए x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 8 थी। i की वैल्यू 5 के लिए x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 9 थी। सो अभी हम i और x का एडिशन करें तो फर्स्ट केस के अंदर वो हमें 6 देगा, सेकंड केस में भी वो हमें 6 देगा, थर्ड केस के अंदर भी वो हमें 6 देगा, फोर्थ केस के अंदर भी वो हमें 6 देगा और फिफ्थ केस के अंदर भी वो हमें 6 देगा। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि i एंड x का एडिशन हमेशा 6 होता है। यानी अगर उसके ऊपर से हम x की वैल्यू को डिराइव करें तो x की वैल्यू 6 माइनस i होती है। अभी हम y और i का डिडक्शन करें तो फर्स्ट केस में 5 माइनस 1 4 होगा, सेकेंड केस में 6 माइनस 2 4 होगा, थर्ड केस में 7 माइनस 3 4 होगा, फोर्थ केस में 8 माइनस 4 4 होगा और फिफ्थ केस में 9 माइनस 5 4 होगा। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि y और i का सब्ट्रैक्शन हमेशा 4 होता है। यानी अगर उससे हम y की वैल्यू को डिराइव करें तो y की वैल्यू हमेशा 4 प्लस i रहती है। यानी कि अभी जो हमारा कॉमन इक्वेशन था उसके अंदर हम x की और y की वैल्यू पुटअप करें तो हमारी कंडीशन के तौर पे हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i एंड j लेस देन और इक्वल्स टू 4 प्लस i। अभी हमने दो फॉर लूप लिए थे जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा फॉर लूप हमें 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अभी अभी हमने एक कंडीशन आइडेंटिफाई की और अगर वो कंडीशन सही होती है तभी हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को इफ एल्स ब्लॉक के बीच में लिखेंगे और इफ की कंडीशन के तौर पे जो हमने अभी कंडीशन आइडेंटिफाई की वही लिखेंगे, एज वेल एज एल्स पार्ट के अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवाएंगे। यानी कि अब हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिलनी चाहिए। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है
उस printf स्टेटमेंट को हमें if else ब्लॉक के बीच में लिखना है और else पार्ट के अंदर हमें एक printf स्टेटमेंट लिखना है जिस printf स्टेटमेंट के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है एज वेल एज इफ की कंडीशन के तौर पे हमें लिखना है कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i एंड j लेस देन और इक्वल्स टू 4 प्लस i एंड फिर प्रोग्राम को हमें टेस्ट करना है। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। अभी यहाँ पे हमें 5 रोज मिल रही है। अगर हमें यही पैटर्न n रोज के लिए चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले हमें n को डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेट अस से इंटीजर n, एंड उस n की वैल्यू को हम यूजर के पास से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से रीड करवाएंगे। तो उसके लिए हम सिंपली स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे कि %d एंड एड्रेस ऑफ n। उसके बाद स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे कि एंटर n। अभी जो दोनों फॉर लूप हमने लिखी है वो 5 क्रॉस 9 ग्रिड के हिसाब से है, लेकिन हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि हमें n रोज चाहिए, यानी कि हम i लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे i लेस देन और इक्वल्स टू n कर देंगे। उसके बाद जो इफ वाली कंडीशन है वहां पे हमने 6 माइनस i लिखा है, उसकी जगह पे अगर हम ऐसा लिखे कि 5 प्लस 1 माइनस i तो भी परफेक्टली सही है। और 5 को हम n में कन्वर्ट कर दे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि n प्लस 1 माइनस i। सेम वे हमने लिखा है कि j लेस देन और इक्वल्स टू 4 प्लस i, तो उसको हम 5 माइनस 1 प्लस i भी लिख सकते हैं। और 5 को अगर हम n में कन्वर्ट कर दे तो हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि j लेस देन और इक्वल्स टू n माइनस 1 प्लस i। अभी हम ध्यान से देखें तो 5 रो के लिए हमें 9 कॉलम चाहिए थे। अगर यही पैटर्न को हम 4 रो के लिए देखें तो हमें 7 कॉलम चाहिए। अगर यही पैटर्न को हम 3 रो के लिए देखें तो हमें 5 कॉलम चाहिए। तो अभी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक रो है तो हमें 1 रो चाहिए और 1 को हम 2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। सेम वे अगर हमें 2 रो चाहिए तो हमें मैक्सिमम 3 कॉलम चाहिए, तो हम 3 को 4 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। सेम वे 3 रो के लिए हमें 5 कॉलम चाहिए तो 5 को हम 6 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। 4 रो के लिए हमें 7 कॉलम चाहिए तो 7 को हम 8 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। और 5 रो के लिए हमें 9 कॉलम चाहिए तो उसको हम 10 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी भी हमारी रो का काउंट है उसका डबल करके उसमें से अगर हम एक डिडक्ट करें तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल सकती है। यानी कि सिंपली यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हमारी रो की साइज n है तो हमें 2 इंटू n माइनस 1 कॉलम चाहिए। तो अभी मैं j लेस देन और इक्वल्स टू 9 को j लेस देन और इक्वल्स टू 2 इंटू n माइनस 1 कर देता हूँ एंड फिर प्रोग्राम को टेस्ट कर देता हूँ। जहां पे मैं n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूँ तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं n की वैल्यू 9 इंसर्ट कर रहा हूँ तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9 क्रॉस 17 ग्रिड के अंदर मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि पैटर्न नंबर 18 को हम n रोज के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।